Assalamu alaikum dear students. Professor Indian Mamluk is here and this lecture is for zoology 6th semester 506। आज का जो हमारा टॉपिक है, बल्कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म को और बाकी कम्युनिटीज़ को। तो कहीं पर भी कोई जब इंडिविजुअल रहता है तो उसका इन्वायरमेंट के साथ एक ताल्लुक़ बन जाता है। अब उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपने पहले ही हम ये डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में। लाइट के बारे में हमने देखा था, टेम्परेचर के बारे में, इसके बाद ह्यूमिडिटी है, वाटर है, एयर है, सॉइल है। अब इसमें फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट ही किसी न किसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज़म को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द पॉपुलेशन इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म पे, जिसमें सबसे पहले जो है आप उसमें देखेंगे क्लाइमेट को। क्लाइमेट में टेम्परेचर है, लाइट है, इसी तरह से फूड सप्लाई है, डिजीज़ेज़ हैं, एपिडेमिक वबा है, कुछ भी जो बाहर से आकर किसी भी तरह से कोई आउटब्रेक है वो इसको इफ़ेक्ट कर सकती है। देन कमिंग टुवर्ड्स द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में जो है ये वो फैक्टर हैं जो विद इन पॉपुलेशन क्रिएट होते हैं, जैसे जेनेटिकल डिजीज़ेस जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मूव करती हैं। इसी तरह से होम रेंज, टेरिटरी, जेनेटिक, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर में आप डिस्कस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे फैक्टर आपके जहन में आएंगे, तो आप उनको जस्ट टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये फैक्टर किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि तमाम फैक्टर जो हैं बायोटिक या ए बायोटिक मिलकर सूटेबल कंडीशन में तो आपको सपोर्ट करेंगे, अनसूटेबल कंडीशन में आपकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक इलाके में आप रह रहे थे, वहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि कोई फसल हो ही नहीं सकती, या इतना कम टेम्परेचर हो गया, माइनस में चला गया कि आप वहाँ पर नहीं रह सकते। अब आपको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अब ये अनसूटेबल कंडीशन है आपके लिए, जिसमें आपको मूव आउट करना पड़ेगा ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। फिर उसके बाद कोई अचानक से डिजीज़ फैलती है, जैसे आजकल कोरोना का केस आपके सामने, तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, इस वजह से भी आपकी डिस्पर्सल हो सकती है। तो ये देखें, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कोई भी फैक्टर हो सकता है जो आपको इफ़ेक्ट करेगा और आपको मूव करने पे फोर्स करेगा। देन अडेप्टिव फीचर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जानवर जो हैं वो अडेप्टिव फीचर भी बना लेते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन में जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा जो हैं वो मायने रखते हैं। मिसाल के तौर पे, अब कोई जानवर है वो दिन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, वो सारा दिन अपनी बिल में घुसा रहता है और शाम को बाहर निकलता है। इसी तरह से हाइबरनेशन का प्रोसेस आपने सुना होगा, माइग्रेशंस, एस्टिवेशंस, फोटो पीरियोडिक रिएक्शंस, ये सारे इसमें एडेप्टिव फिनोमेना हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हैं और एनवायरनमेंट के इन शक्तियों को बर्दाश्त करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं।
तो ये मुख्तलिफ तरह से हमने देखा कि कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को, लिविंग कम्युनिटीज़ को। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, द लॉ ऑफ मिनिमम। 1840 के अंदर जस्टिस लेबिग एक जर्मन बॉटनिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, जिसने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। इसके मुताबिक तमाम पौधे जो हैं वो एक मखसूस न्यूट्रिएंट के ऊपर ग्रो करते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट की मिक़दार जो है वो कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट जो हैं वो कम हो जाते हैं तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं किसी एक पौधे को हमने 3 तरह के न्यूट्रिएंट दिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। अगर उसमें पोटाशियम कम हो जाती है तो वो, अब नाइट्रोजन जितनी मर्जी बढ़ा दें आप, फास्फोरस जितनी मर्जी बढ़ा दें, पोटाशियम की कमी जो है वो लाजमी तौर पे पत्तों में नज़र आएगी। लीफ मार्जिन येलो होते जाएंगे, फिर ब्राउन हो जाएंगे, इस तरह से फिर प्री मैच्योर डेथ भी हो जाएगी, लीफ की फॉल हो जाएगा, लीफ सेनिसेंस को प्रमोट कर देगा। बहुत सारे फिनोमेना हैं। तो इसका मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हर एक प्लांट की। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो फिर चाहे जितनी मर्जी एक्सेस क्वांटिटी में दूसरे रिएक्टेंट दे दें, वो कंप्लीट नहीं होगा। इसकी मिसालें हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, सैलिनिटी है। अगर तो आपने लाइट पूरी मिल गई पौधे को, टेम्परेचर पूरा मिल गया, ह्यूमिडिटी पूरी मिल गई, सॉइल सैलिनिटी सही नहीं है, सॉइल ठीक नहीं है, तो फिर भी ग्रोथ नहीं होगी। इसी तरह से टेम्परेचर नहीं मिला, बाकी हर चीज़ मिल गई तो फिर भी ग्रोथ नहीं होगी। न्यूट्रिएंट्स को देखा जाए, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, एक न्यूट्रिएंट नहीं मिला, कम मिला, तो फिर भी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसको लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है। लेकिन बाद में फिर देखा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा ही है। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ इंसानों के साथ, कम्युनिटी के साथ, ज़ूलॉजी के साथ। बॉटनी से अब ज़ूलॉजी की तरफ हम आ रहे हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाए, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर 25 है, 26 है, जो भी है, 38 है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म के, सबका अलग-अलग है। तो वो एक मखसूस रेंज टेम्परेचर की जो है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। हम आजकल 52 सेंटीग्रेड भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो मज़ीद बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट है। 100 सेंटीग्रेड पे तो वैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाता है वाटर, हम वैसे ही वाटर से बने हुए। तो कहने का मकसद कि एक ख़ास रेंज होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड हैं उससे कम हो जाएं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी ये लॉ ऑफ मिनिमम वाली बात आ गई। तो असल में ये बात हो रही है यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की। तो 1905 के अंदर F.F. ब्लैकमैन, जो कि एक ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट है, उसने इसको लॉ को एक नया नाम दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसने कहा कि सबसे अच्छी मिसाल इसकी फोटोसिंथेसिस की है। जैसा कि फोटोसिंथेसिस है, इसमें आप देख सकते हैं कि 5 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, वाटर, लाइट इंटेंसिटी, देन टेम्परेचर, देन क्लोरोफिल। अगर ये 5 फैक्टर्स कंप्लीट हैं तो फोटोसिंथेसिस होती है। अगर इनमें कहीं कोई कमी बेशी है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, या होती भी है तो उसकी जो रेट होती है वो कम हो जाती है। अब इसमें हम मिसाल देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की, शॉर्ट डे प्लांट्स की और डे न्यूट्रल प्लांट्स की। जब लाइट के ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा किया जाता है तो उसमें जो ग्रोथ फैक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। अब शॉर्ट डे प्लांट्स को चाहिए लॉन्ग नाइट्स, अगर लॉन्ग नाइट्स डिस्टर्ब कर दी जाएं विद लाइट तो फिर वो शॉर्ट डे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते।
तो डे न्यूट्रल प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लॉन्ग डे प्लांट्स में उन्हें ज़्यादा लाइट चाहिए, अब डार्कनेस ज़्यादा दे देंगे तो वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं होगी। तो इससे ये बातें क्लियर हुई कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट को अगर पूरा ना किया जाए तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी नशो नुमा जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। टू मच और टू लिटल ऑफ एनी एबायोटिक फैक्टर कैन लिमिट और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन of a species in an ecosystem if all the components are near or equal to optimum level. That was all from the today lecture. कल हम इंशाल्लाह डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे।